नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2605 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 40 नाम शामिल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कुचामन, परबतसर और मकराना में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर झुंझुनू सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने संसद भवन का भ्रमण किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2605 उम्मीदवारों ने 3436 नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन के अंतिम दिन कल 1974 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। सबसे अधिक 31 उम्मीदवारों ने जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भरे, जबकि दूदू और लालसोट विधानसभा सीटों पर सबसे कम 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा की बागियों ने बड़ी संख्या में नामांकन भरे हैं। दोनों पार्टियों में 25-25 सीटों पर ऐसे बागी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं जो विधायक, पूर्व विधायक या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जिनका क्षेत्र में जनाधार है। इसलिए अब दोनों पार्टियां अपने बागी उम्मीदवारों को साधने में जुट गई है। साथ ही आज से चुनाव प्रचार भी गति पकड़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज नावा, मकराना और परबतसर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। चंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता आज दोपहर बाद एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कल नामांकन के अंतिम दिन अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब वीरेंद्र सिंह कानावत को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी ने पहले अभिषेक सिंह को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका विरोध करने और दस्तावेज में गलत जानकारी देने के कारण ये निर्णय लिया गया। इस बीच अजमेर के 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों के बागी उम्मीदवारों के खड़ा होने से चुनाव रोचक हो गया है। और अब जानते हैं राजधानी जयपुर में चुनावी समर का माहौल। जयपुर में 19 विधानसभा सीटें हैं, जो किसी भी दल को सत्ता में काबिज करने और सत्ता से बेदखल करने के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 7 सीटें जयपुर शहर की, जबकि शेष 12 सीटें जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की हैं। यूं तो जयपुर शहर की 7 सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने 3 जबकि कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी। विद्याधर नगर, मालवीय नगर और सांगानेर सीट पर पिछले 3 चुनावों में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। भाजपा ने विद्याधर नगर सीट से इस बार सांसद दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने सीताराम अग्रवाल को मौका दिया है, जो पिछला चुनाव बड़े अंतर से हारे थे। मालवीय नगर सीट से लगातार जीत रहे कालीचरण सराफ को भाजपा ने फिर उम्मीदवार बनाया है। उन्हें कांग्रेस की अर्चना शर्मा तीसरी बार चुनौती दे रही है। वे पिछले चुनाव में मामूली अंतर से हारी थी। सांगानेर सीट पर भाजपा के नए प्रत्याशी भजन लाल का मुकाबला कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज से है। कांग्रेस ने आदर्श नगर से रफीक खान, किशनपोल से अमीन कागजी और सिविल लाइन्स से प्रताप सिंह खाचरियावास को फिर मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछले चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा ने नए चेहरों पर दाव खेलते हुए किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा, सिविल लाइन्स से गोपाल शर्मा और आदर्श नगर से रवि नैयर को प्रत्याशी बनाया है।
हवा महल सीट पर दोनों पार्टियों ने नए चेहरों को मौका दिया है। जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, सड़क, रोजगार और भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। शहर में युवा मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। इस बार भी शहर की विधानसभा सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच नजर आ रहा है, लेकिन कई बार अन्य पार्टियों के प्रत्याशी, बागी और निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत हार का गणित बदल देते हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ मैं सुदर्शन नाहर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कुल 40 नाम शामिल किए गए हैं। इनके अलावा केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, डॉ सीपी जोशी, शशि थरूर, राज बब्बर सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी स्टार प्रचारक रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज नागौर से अलग होकर बने नए जिले डीडवाना कुचामन के दौरे पर रहेंगे। उनका कुचामन में रोड शो का कार्यक्रम है। ये रोड शो स्टेशन रोड से होकर वृंदावन गार्डन पहुंचेगा, जहां श्री शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका परबतसर और मकराना विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में स्थान दिया जा रहा है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। आज सुनिए जोधपुर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं मुकेश कुमार, जिला जोधपुर से 25 नवंबर के लोकतंत्र के महापर्व पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। समय खड़ा है सामने, जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है। तू देश हित में वोट कर, ये फर्ज रहे ध्यान में, लिखा है संविधान में। सवाल तेरे कल का है, समय ये फैसले का है। फिर से लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के वास्ते कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से जन जन से संवाद कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में छोटकी और वोटकी ने अपने रोचक नाट्य अभिनय से दर्शकों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मतदान पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की गई। बीकानेर के खाजूवाला में राजकीय आईटीआई संस्थान में कल विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मतदान की शपथ ली। इस दौरान विद्यार्थियों ने वोट की मानव आकृति बनाकर वोट डालने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया। जिले के सरकारी और गैर सरकारी महाविद्यालयों में काव्य पाठ भी आयोजित हुए। इनमें प्रतिभागियों ने मतदाता जागरूकता से जुड़ी कविताएं प्रस्तुत की। झालावाड़ में स्वीप अभियान के तहत सूलिया ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में रंगोली के माध्यम से आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया गया। भरतपुर में और डीग जिले में विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली। रूपवास में निबंध प्रतियोगिता रखी गई। वहीं नगर, वैर और नदबई में नुक्कड़ नाटक हुआ और साइकिल रैली निकाली गई। झुंझुनू के सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कल नई दिल्ली में संसद भवन देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर पहुंचे इन विद्यार्थियों को संसद के नए और पुराने दोनों भवनों का भ्रमण कराया गया। उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उपराष्ट्रपति के साथ अपने अनुभव साझा किए। गौरतलब है कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति ने अपने झुंझुनू प्रवास के दौरान सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को संसद भ्रमण के लिए आमंत्रित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2605 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 40 नाम शामिल किए गए हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कुचामन, परबतसर और मकराना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर झुंझुनू सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों ने संसद भवन का भ्रमण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।